भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती माता को, गुरु मूर्तिम स्मृत नित्यम गुरु नाम सदा जपेत, गुरोराज्ञां प्रकुर्वीत गुरोरन्यत्र भावयेत। सदगुरु कृपा से अपने जीवन में भौतिक, आध्यात्मिक, लौकिक, अलौकिक समस्त विभूतियों को पाने की चाहना रखने वाले साधक को सदा ही गुरुदेव की छाया, छवि, स्वरूप, उनके मूर्त रूप का स्मरण करना चाहिए। उनके नाम का प्रतिपल प्रतिक्षण जप करना चाहिए और सदैव गुरु की आज्ञा का जीवन में जब भी कभी किसी भी प्रकार की विपरीतताएं हों, संकट हों, तो उन सब को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए भी गुरु की आज्ञा का पालन निष्ठापूर्वक करना चाहिए। अपने जीवन में कल्याण कामना करने वाले साधक को गुरुदेव के अतिरिक्त अन्य कोई भावना नहीं रखनी चाहिए। भगवान की कृपाएं गुरुदेव के माध्यम से शिष्य तक पहुंचती हैं। गुरु ही ईश्वर से जोड़ने के लिए माध्यम है। हमारी निष्ठा जब भी, हमारी श्रद्धा और हमारे नियम जब भी टूटते हैं तो सदगुरु ही हैं जो फिर से हमें श्रद्धा युक्त करते हैं और भगवान की ओर जोड़ते हैं। इसलिए कहा कि अपने स्थान, अपनी जाति, अपनी कीर्ति, अपनी उन्नति के विचार को त्याग कर श्री गुरु के अलावा अन्य किसी का भी विचार साधक को, भक्त को नहीं करना चाहिए। उसकी श्रद्धा सदैव गुरु में लगी रहे। यहाँ ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो भी आपके जीवन की मैं है, जिसके कारण आपको लगता है कि ये मैं हूं और आपका अहंकार जागता है, उस सब को भी गुरु के प्रति अर्पित करें कि मैं नहीं, मेरा परमात्मा, और मेरा परमात्मा गुरु शक्ति के द्वारा मुझसे कुछ महान कार्य करा रहे हैं या मुझे नियमों में बांध रहे हैं या मेरे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए सदगुरु को ही स्मरण करें। और आगे फिर कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम सुलभम परमम पदम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरो आराधनम करो। शिष्य को यह तथ्य भली भांति आत्मसात कर लेना चाहिए कि सदगुरु का अनन्य चिंतन ही मेरा ही, भगवान शिव कह रहे हैं कि मेरा ही मतलब भगवान का ही चिंतन है। गुरु की ओर जाते ही आप प्रभु की ओर मुड़ रहे होते हैं, क्योंकि वही द्वार है। गुरु का द्वार ही परमात्मा की ओर जाने का द्वार है। इससे परम पद की प्राप्ति सहज सुलभ हो जाती है। इसलिए कल्याण कामना वाले साधक को प्रयत्न पूर्वक गुरु आराधना करनी चाहिए। ऐसा माना गया है कि जब भी आप साधना में बैठना चाहें, ध्यान में उतरना चाहें, इस रूपवान जगत से अरूप की ओर जाना चाहें, मूर्तिमान जगत से अमूर्त की तरफ यात्रा करना चाहें, स्थूल से जब आप सूक्ष्म की ओर जाएं, व्यक्त जगत से अव्यक्त की ओर जाने की जब आपके मन में दृढ़ इच्छा होती है और आप अपने ध्यान में उतरते हैं, तो उससे पहले नियम है कि गुरु आराधना अवश्य करें। जैसे देवी देवताओं की आराधना करने से पहले गणपति भगवान की आराधना की जाती है, इसी प्रकार से ध्यान में गुरु की आराधना करनी चाहिए, सहायता भी मांगनी चाहिए। गुरु तत्व को समझाते हुए कहा गया है, गोकारस्तु अंधकारस्य रुकारस्तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशय। व्याख्या की गई कि दो शब्द हैं यहाँ, गु और रु। घु का अर्थ हुआ जो अंधकार का वाचक है,
अर्थात अंधकार से रूप प्रकाश की ओर जो हमारी गति करता है, जो हमें अंधेरों से उजालों की ओर लेकर चलता है, वह ही अज्ञान का नाश करके जीवन में ज्ञान देने वाला गुरु। इसी से पता लगता है कि गुरु में दो शब्द हैं, अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाली सत्ता, वह गुरु है। जैसे अग्नि शब्द को याद करते ही आपको उसका पूरा ध्यान आ जाता है, प्रकाश देने वाली शक्ति और ताप देने वाली शक्ति। इसी तरह से जैसे गुरु का ध्यान आए तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए, अंधेरों से निकालने वाली, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाली शक्ति सद्गुरु है। सीधा ध्यान आ जाना चाहिए कि भटकने वाले, भ्रम में पड़े हुए, संसार में उलझे हुए जीव को जो रास्ता दिखाए, जो अंधेरों से उजालों की ओर लेकर जाए, वह शक्ति गुरु है। तो गुरु को इस रूप में देखें, उलझनों से बाहर निकालने वाले, संशय मिटाने वाले, हमारे भ्रम को जो तोड़ दे, हमें जो सच्ची राह दिखाए, जो हमारी जिंदगी का रास्ता हमें बताए। जब भी व्यक्ति ये अनुभव करे कि मैं मार्ग भूल गया हूं, मुझे नहीं सोच पा रहा कि मुझे कहां जाना है, जब व्यक्ति को कोई रास्ता दिखाई न दे, क्योंकि जीवन में चलते चलते ये स्थिति आएगी ही कि हम रास्ता भूल जाएंगे, मतलब हमें पता ही नहीं लगेगा कि अब कहां जाऊं, कैसे करूं, सारे दरवाजे बंद हो गए। तो समझ लेना चाहिए कि उस समय हमें प्रार्थना करनी है, सद्गुरु से हम मदद मांगें, और ये ध्यान रखें कि गुरु तत्व सामने है, हृदय में है, लेकिन उनके पीछे अनेक गुरु और उन गुरुओं के पीछे परमात्मा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पावर हाउस से आती हुई विद्युत शक्ति अनेक अनेक स्थानों से होते हुए आप तक पहुंच रही है। और जैसे सूरज की किरणें भी जब हमारे तक पहुंचती हैं तो उसको ओजोन की परत से छनकर आना होता है, जिससे वह आपको पूरी तरह लाभ दे सके। जहां जहां भी ओजोन में छेद हो गए हैं और वहां से सूरज की किरणें नीचे आती हैं, तो वह सूरज की किरणें व्यक्ति को लाभ न देकर कुछ हानि भी देने लग जाती है। मतलब उससे जो है त्वचा के कैंसर वगैरह होने लग जाते हैं, अन्य समस्याएं हो जाती हैं। तो जो उस परम ऊर्जा को जहां जितने रूप में जिस तरह से देना है, इसके लिए जो माध्यम बन गया है वह सद्गुरु ही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जब ये कहा गया है गुरु मूर्तिम स्मृत नित्यम गुरु नाम सदा जपेत, कि गुरु के स्वरूप को सदा ही स्मरण करना चाहिए, और गुरु नाम जो गुरु के द्वारा दिया गया नाम है वो, और गुरु के स्वरूप को ध्यान में रखकर गुरु जिस भी रूप में याद आता हो वह रूप सामने आना चाहिए। और यह सम्मान इतना दिया जाए कि इस दुनिया में कीमती क्या है। जब ये बात आती है तो फिर आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद जागृत हुए। एक ऐसा युवक जो केवल नौकरी मांगने के लिए गया था, और फिर जब वो शब्द सुने कि तुम नौकर बनने के लिए नहीं आए हो, इस दुनिया के बंधनों में बंधे हुए लोगों को भी उनके बंधन काटकर उन सबको रोशनी देने के लिए आए हो, तुम्हारे अंदर गरीबी जो दिखाई दे रही वो है नहीं, तुम अपने अंदर की समृद्धि को भूले हुए हो। तुम जो बाहर निर्बल अनुभव कर रहे हो, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी सबलता है, तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। तुम जो अपने आप को बहुत नीचे खड़ा हुआ अपने आप को देख रहे हो, तुम वहां नहीं हो। तुम्हारी ऊंचाई तुम्हारे अंदर है, तुम्हें वहां तक पहुंचना है, और वहां तक पहुंचने के लिए, वहां जाने के लिए मैं सहायता करूंगा, उसके लिए मैं हूं।
और ये सब जब गुरु बोल रहे हैं तो नरेंद्र नामक उस युवक को कुछ भी नहीं समझ में आता। वो ये समझता है कि मैं गरीबी में हूं, लाचारी में हूं, मुझे नौकरी की आवश्यकता है, मैं किसी ऊंचाई पर नहीं हूं, मेरे अंदर कोई इस समय शक्ति नहीं अनुभव हो पा रही, मैं जहां खड़ा हूं वो तो मुझे ही पता है, ये जो कुछ बोला जा रहा है ये बातें सुनकर अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मुझे बहका रहा है। तो उस समय नहीं समझ में आया। गुरु जब कोई भी चीज कह रहे होते हैं तो व्यक्ति को नहीं समझ में आता कि तुम्हारा स्थान कहां है, तुम क्या हो सकते हो। उस समय व्यक्ति अपने आप को जिस परिस्थिति में पड़ा हुआ पाता है वह अपने आप को उसी तरह से समझ रहा होता है। और आप जानते हैं इस बात को कि उससे पहले रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद से कहा था, नरेंद्र से कहा था कि जो तुम मांगना चाहते हो ना, अंदर मंदिर में जाओ और काली माता के सामने जाकर के वहां बोल दो कि तुम्हें ये चाहिए। तो उनको तो ये लगता था कि मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन जब भी वो वहां जाएं, और ये ध्यान रख लीजिए कि सीधे सीधे सामने मूर्ति के जाकर आपने कुछ बोल दिया तो फिर जैसे वो पत्थर वाली मूर्ति है ऐसे आप भी बाहर पत्थर जैसे हो गए। जब आप भावना में आकर चलते हैं और आपके हृदय के अंदर उस मूर्ति का अमूर्त स्वरूप जागता है और वह ज्योतिर्मय रूप जब जागृत होता है तब आपको यह समझ में आता है कि वह शक्ति जो सारे संसार में सर्वत्र व्याप्त है, मैं उसके सम्मुख खड़ा हुआ हूं और वहां से कृपाएं प्राप्त कर रहा हूं। मेरी ध्वनियां हृदय की प्रार्थना बनकर उसी तक पहुंच रही हैं। मैं जहां खड़ा हुआ हूं यह स्थान साधारण हो सकता है, लेकिन जो सुन रहा है, जिसके लिए मैं कह रहा हूं, वो साधारण नहीं है। वो भावना जब बनती है तब आपके शब्द बाहर होते हैं लेकिन आपका हृदय बोलता है। और हर आदमी के लिए एक नियम है कि आपके जागने के बाद आप दुनिया से बाद में बात करिए, पहले दुनिया के मालिक से बात करिए। और इस धरती पर जो उस परमात्मा का प्रतिनिधि है जिसको आपने चुन लिया है, जिस नौका को आपने चुना है अपने लिए, वह नौका सदगुरु है। और फिर उस पर पूरा भरोसा करना होता है क्योंकि उसी से हम पार लगते हैं। तो उसका स्मरण करना होता है, उसी के साथ में अपनी देव शक्तियों को स्मरण कीजिए जिनके माध्यम से आज आपको अनेक तरह की सुख सुविधाएं मिल रही हैं। उन्हें स्मरण करते हुए अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए। संसार से बातचीत उसके बाद करनी चाहिए और प्रत्येक कार्यों में भी अपने गुरु और अपने भगवान को शामिल करना चाहिए। अपनी यात्रा में उनको साथ लेकर चलें कि मेरी यात्रा शुरू हो गई है तो तुम मेरे साथ चलो भगवान, सदगुरु तुम मेरे साथ रहना। अपने कार्यों में भी अनुभव करो। और जैसे आप कृष्ण भगवान की लीलाओं में एक बात सुना करते हैं कि गोप गोपिकाएं अनेक, और सब चाहते हैं कि इस रास रंग में, इस आनंद में, इस नृत्य में और इस महोत्सव में हम सबके साथ कृष्ण हों। और सबने ये अनुभव किया कि उनके साथ में कृष्ण है। कृष्ण अनेक रूपों में हो गए। ऐसी कथाएं और ऐसी लीलाएं प्रचलित हैं। तो सच बात तो यह है कि चाहे वो एक है, लेकिन जैसे एक सूर्य पानी की कटोरियों में अलग अलग सब में दिखाई देता और सब में वैसा ही चमकता है। अगर आपकी श्रद्धा पूरी है तो लोग कितने भी दुनिया में क्यों ना हो, जो भी श्रद्धा वाले वहां ध्यान लगाते हैं, सब कटोरियों में जैसे सूर्य दिखाई देता है वैसे सदगुरु भी अनुभव होता है और वैसे भगवान भी अनुभव होता है। आपकी श्रद्धा गहरी होनी चाहिए और हर जगह उसे महसूस करना चाहिए। जिस समय विवेकानंद, जिन्हें उस समय नरेंद्र कहा जाता था, वो पूरी भाव भावना से मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए, काली माता के पास जाकर बैठे। अंधेरा है, दीप सामने काली माता के जला हुआ है और वो देखते हुए काली माता को आंखें बंद करके बैठते हैं और उन्हें लगता है कि जैसे वो खुद अंधेरे में है और एक रोशनी दीप के रूप में जगदम्बा माँ है। उन्हें ध्यान देते देते उन्होंने अपने हृदय से पुकारना शुरू किया
कि मैं बहुत पीछे रह गया हूं, मैं इस समय दीनताहीनता अनुभव कर रहा हूं, शायद मुझे इस समय नौकरी की आवश्यकता है। तो जैसे ही ये कहा कि मुझे नौकरी की आवश्यकता है, तो नौकरी शब्द निकला ही नहीं उनके मुंह से, बोल ही नहीं पाए। वो 3 बार गए, 3 बार नहीं बोल पाए। और जब बाहर आए तो ठाकुर रामकृष्ण देव ने कहा, मांग लिया माता से? बोले वहां जाकर मैं भूल ही जाता हूं कि मुझे नौकरी चाहिए। तब उन्होंने कहा था कि तुम नौकर बनने नहीं आए हो। फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ कि सदगुरु जो इस समय बोल रहे हैं, गुरुदेव का ये जो बोलना है इस समय, तो मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं इतना समृद्ध कहां समृद्ध हूं। ये कहते हैं मेरे अंदर शक्ति है, तो मुझे कहां शक्ति अनुभव हो रही है। ये कहते हैं तुम बहुत ऊंचाई पर हो, अपने भीतर की ऊंचाई को अनुभव करो, तो मुझे तो लगता है कि मैं बहुत गहरे गड्ढे में हूं। और जब उन्होंने कहा बस एक ही काम करना है, विश्वास, फेथ रखो, ये फेथ जो है, ये विश्वास, ये जो तुम ट्रस्ट करोगे इस समय, वो तुम्हें आगे लेकर जाएगा। तो पहले तो ये तय कर लो कि तुम्हें विश्वास है क्या, और वो कितना बड़ा विश्वास है। तुम्हारा विश्वास अगर दृढ़ है तो उसको देखते जाओ। तुम कृपाओं को बाद में देखना, पहले अपने विश्वास को देखना। यह बड़ी बात है कि किसी भी व्यक्ति का विश्वास ही उस पर कृपाएं लेकर आता है। आप अपनी श्रद्धा की संपत्ति को टटोल कर देखिए, आपकी श्रद्धा कितनी है, आपका विश्वास कितना है, आपका प्रेम कितना है, और उसके बाद आता है आप कितने समर्पित हैं। समर्पित में बात आती है कितना उनके ऊपर छोड़कर बैठे हुए हैं। जब आप मंदिर में होते हैं तो आप खंडित मन में होते हैं, आधा ध्यान भगवान में, आधा ध्यान आपका संसार में, घर परिवार में बटा हुआ होता है। तो इसका मतलब समर्पण पूरा नहीं। छोटे से बच्चे का समर्पण अपनी माँ के प्रति पूरा होता है। वो माँ के सिवा दुनिया में कुछ नहीं जानता, उसको लगता है कि मेरी दुनिया, मेरा संसार मेरी माँ है। और माँ को भी इतना अद्भुत लगता है, अगर उससे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा कौन सा है, तो वो तो अपने ही भले काला कलूटा बच्चा, वो कहेगी मेरा बच्चे से सुंदर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर कोई कहे तो राजा का बच्चा बहुत सुंदर है, बोले उसके लिए होगा, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो मेरा बच्चा सुंदर है। आप कहेंगे माँ झूठ बोल रही, नहीं, वो झूठ नहीं बोलती। उसकी आंखों का प्यार यह दर्शाता है कि इससे सुंदर, इससे अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं है। बस यही विश्वास होता है कि आप कितने समर्पित हैं। जब आप उस समर्पण के साथ में आगे बढ़ते हैं तो फिर सारे खजाने, कृपाएं भगवान की आपकी तरफ आने लग जाती हैं। और हम ये कहते हैं कि थोड़ा करके देख लेते हैं, कुछ बनती है बात तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। वो भी फिर ये कहता है पहले देख लेते हैं इसका विश्वास चलता है या नहीं चलता है, नहीं तो हम भी छोड़ देते हैं। तो दोनों के दोनों ही चालाकी में लगे हुए हैं। तो तुम अगर चालाक बनते हो तो फिर वहां उससे भी ज्यादा चालाकी है। और अगर आप भोले भाव से होकर चलते हैं तो बस बात ये ध्यान रखना, जब कहते हैं ना कि कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, तो यहां ये ध्यान रखने की बात है कि मेरा काम नाम जपना है। कब कान तक बात पहुंचेगी। अब कान तक पहुंचने के मतलब ये नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं तो थोड़ा कम आवाज में बोल रहे हैं, आवाज थोड़ी तीखी कर ली जाए। उसका मतलब होता है कि हमारी भावनाएं वहां तक जाती हैं। हृदय का जो संवाद है, हृदय जो बोलता है, उसी का नाम प्रार्थना है। आप जो बोलते हैं वो प्रार्थना नहीं है, ये याद रख लेना। हम बहुत गलत फहमी में होते हैं। हम ये सोचते हैं जो हम बोल रहे हैं वो प्रार्थना है। प्रार्थना वो है जो आपका दिल बोल रहा है। जब आपका हृदय बोल रहा होता है तो उसको प्रार्थना कहते हैं। और जब आप उसको करना सीख जाते हैं, अंदर अंदर जो बात आप भगवान से कर रहे होते हैं, बस समझ लीजिए ये संवाद जो शुरू हुआ है। जैसे आप गीता पढ़ते हैं ना, तो गीता कुछ और नहीं है, वो संवाद ग्रंथ है।
संवाद ग्रंथ है तो दो व्यक्तियों के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में संवाद है। और वहां शब्द देखें तो अर्जुन का एक अर्थ सफेद भी होता है और कृष्ण का अर्थ काला होता है। ये काला सफेद मतलब सफेद के ऊपर काला रंग चढ़ जाए, और ये ऐसा रंग है कि जो चढ़ा तो फिर उतरता नहीं है। वकील को काला कोट दिया गया, उसको कहा गया तेरे ऊपर दूसरे का कोई भी रंग नहीं चढ़ना चाहिए, अपने मुवक्किल को जो तुम्हारा क्लाइंट है बस उसकी बात तुमने कहनी है, उसकी तरफ से तुमने बोलना है। तो इसलिए ये बात कमाल की है कि शिष्य को तो ऐसा ही होना पड़े कि उसमें कोई भी रंग चढ़ सकता है, लेकिन काले रंग में सारे रंग मिला दीजिए, काला तो काला ही रहेगा, वो अपनी छवि तो बदलेगा नहीं। इसलिए कृष्ण तो कृष्ण है, आप कोई भी भावना लेकर के आइए वो तो काला ही रहेगा। इसलिए कृष्ण शब्द बड़ा अद्भुत है। गोविंद भी बोला जाता है, यहां हम कह रहे हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, लेकिन मैं आपको बताने लगा था कि रामकृष्ण परमहंस ने स्वीकार कर लिया शिष्य को और कह दिया कि तुम्हारा विश्वास कितना है। अब उनका विश्वास गहरा होता जा रहा है और उनके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, बदलाव आता जा रहा है। उनको लगता है कि सब रिश्तों से बढ़कर एक ही रिश्ता है और सारे रिश्तों का प्यार एक जगह आकर जोड़ दिया। अब उनका जो दीप जला है, गुरु की रोशनी अंदर आ गई, गुरु से ज्यादा प्रसिद्ध होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन महिमा किसकी है? विवेकानंद हजार हो सकते हैं, कीमती है ठाकुर रामकृष्ण देव, गुरु कीमती है, क्योंकि उस गुरु के द्वारा अनेक जगाए जा सकते हैं, लेकिन अनेक शिष्य मिलकर एक गुरु को नहीं बना सकते। एक गुरु अनेक शिष्यों को बना सकता है, उन्हें जगा सकता है, उनका निर्माण कर सकता है, उनके अंदर रोशनी दे सकता है। इसलिए गुरु की अपनी एक कीमत है। उसे कहा गया है कि बस उसे गुरु मूर्तिं स्मृत नित्यम, उस स्वरूप को सदा स्मरण रखना, गुरु नाम सदा जपेत, और गुरु नाम को सदा जपते रहना। गुरोराज्ञा प्रकुर्वीत गुरोरन्यत्र न भावेत, गुरु से अलग नहीं चलना है, गुरु की आज्ञा में ही रहना है और नाम जिह्वा पर चलते रहना चाहिए। तब आपको समझ में आता है कि मेरी कठिनाइयां कितनी भी हों, लेकिन मेरे पास सारी कठिनाइयों के ताले को खोलने वाली चाबी मेरे सद्गुरु की कृपा है।